समाज सुधार के कितने चरण हैं? समाज सुधार के 3 चरण हैं। जो समाज सुधार का पहला स्टेज है वो है रियलाइजेशन, गलती का एहसास दिलाना। आप देखिए कि 1453 में जब डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ और वहां से जब तुर्कों का कब्जा हो गया, जिसका नाम आज इस्तांबुल है, जो टर्की का महत्वपूर्ण शहर है, तो वहां से जो स्कॉलर्स हैं, जो फ्री माइंड से सोच रहे हैं, वो भागते हैं, इटली आते हैं। और इटली के समाज में क्या होता है? रियलाइजेशन। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर हो, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हो, विवेकानंद हो, ये क्या कर रहे हैं? इनका काम क्या था समाज में? इन्होंने सबसे पहले खुद उनका रियलाइजेशन हुआ। उन्होंने ये समझा कि यह जो भारतीय समाज है इसका डिक्लाइन क्यों हुआ, भारतीय संस्कृति का डिक्लाइन क्यों हुआ, हम गुलाम क्यों हुए। महात्मा गांधी भी क्या कह रहे हैं? जो आजादी का आंदोलन है, किसी भी देश के आजादी का आंदोलन, किसी भी देश का सामाजिक आंदोलन, किसी भी देश का कोई भी सुधार आंदोलन शुरू ही तब होगा जब समाज के अंदर सबसे पहले रियलाइजेशन होगा, गलती का एहसास होगा। यदि मैं गलत नहीं हूं, मैं सही डायरेक्शन जा रहा हूं, तो कोई रियलाइजेशन नहीं होगा और कोई चेंज नहीं हो सकता। तो किसी भी चेंज की शुरुआत किससे होगी? सबसे पहले रियलाइजेशन से, गलती के एहसास से। जब हमें गलती का एहसास हो गया, जब समाज को, इटली के समाज को लग गया कि वो कहां सोए हुए हैं, जब राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने समाज के कुछ लोगों को यह एहसास दिलाया कि वो गलत है, सामाजिक मान्यताओं के साथ जो बंधे हुए हैं, ये सामाजिक मान्यताएं धर्म का और ईश्वर का हिस्सा नहीं है। जिस सामाजिक मान्यताओं को, जिन सामाजिक विचारों को धर्म और ईश्वर के नाम पे चलाया जा रहा था, यह एहसास दिलाया इन लोगों ने कि नहीं, वो ईश्वर का नहीं है। कोई भी दुनिया की क्रांति भी रियलाइजेशन से ही होती है। जब रशिया में 1917 की क्रांति हुई, या चाइना के अंदर माओ त्से-तुंग का मामला है, सारे रियलाइजेशन से शुरू होते हैं। इसलिए दुनिया के हर बदलाव, हर सामाजिक परिवर्तन, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, उसकी शुरुआत होगी रियलाइजेशन से, जब हमें गलती का एहसास होता है। जब हमने गलती का एहसास कर लिया तो फिर हम क्या करेंगे? अब उस गलती को सुधारना चाहेंगे, उसे ठीक करना चाहेंगे, तो आता है रिफॉर्मेशन। इसलिए आप देखिए कि उस इटली के चेंज के बाद यूरोप में क्या आया? रिफॉर्मेशन का दौर आया। उन्होंने अपनी उस गलतियों से, संस्कृति के उन जकड़न से निकलने के लिए समाज ने प्रयास शुरू किया। यह बात ठीक है कि इसमें कुछ लोग लीड करते हैं। ऐसे ही भारत में जब हमारे समाज के एक वर्ग को, हमारे समाज के कंसाइंस वाले लोगों को जब यह एहसास हो गया कि हमारी संस्कृति कहां फंसी हुई है, हमारा समाज कहां फंसा हुआ है, यह भारतीय संस्कृति जिसका पास्ट इतना गौरवशाली रहा है, वह इतना नीचे कैसे चला गया, तो उन्होंने समाज सुधार आंदोलन शुरू किया। वो रिफॉर्मेशन है। राजनीतिक सुधार आंदोलन भी रिफॉर्मेशन है। तो रियलाइजेशन के बाद आएगा रिफॉर्मेशन, और आप उसे ठीक करने की दिशा में प्रयास करते हैं। अब आप जब उसको ठीक करने के लिए प्रयास करेंगे, तो जो लोग समाज का जो बहुसंख्यक हिस्सा होता है, वह पहले वाले को ही ठीक मान रहा होता है, उसका रियलाइजेशन होता नहीं है। तो ये जो है, इसीलिए टकराव होता है समाज में। तो सामाजिक टकरावों का, या जितने भी तरह का विरोध हम समाज में देखते हैं, वो होता क्यों है? क्योंकि समाज का एक वर्ग जागृत हो जाता है, समाज का एक वर्ग इनलाइटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका रियलाइजेशन हो गया। महात्मा बुद्ध भी, महावीर भी, दुनिया का हर बड़ा नाम, गुरु नानक भी। अब गुरु नानक की जो ये कहानी है, वो रियलाइजेशन ही तो है कि एक बार गुरु नानक हरिद्वार गए और हम सूर्य को जल देते हैं सनातन परंपरा में। तो हम जल कैसे देते हैं? पूरब की ओर देते हैं। गुरु नानक उल्टे दिशा में जल डाल रहे थे, तो कहा जाता है कि हरिद्वार में पंडों ने, पुरोहितों ने उन्हें टोका कि
उल्टा जल क्यों दे रहे हो? बोले सूर्य को जल देना है तो पूरब की ओर दो। बोले मैं सूरज को जल नहीं दे रहा, मैं तो जल अपने गुरदासपुर के खेत को दे रहा हूं। तो पंडों ने कहा बहुत मूर्ख आदमी हो भाई, जब गुरदासपुर के खेत को जल देना है तो गुरदासपुर में जाके दो ना, यहां क्यों? बोले वाह, तुम्हारा जल सूरज तक जा सकता है, मेरा जल गुरदासपुर नहीं पहुंचेगा। ये क्या है? रियलाइजेशन कराने की कोशिश है। गुरु नानक क्या कर रहे हैं इसके माध्यम से? महात्मा बुद्ध का जब हम पहला उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं तो वो कर क्या रहे हैं? रियलाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका एनलाइटमेंट पहले हुआ, तो पहले इंडिविजुअल का रियलाइजेशन होता है। वह इंडिविजुअल समाज को चाहता है कि समाज अपनी गलती का एहसास करे और सही दिशा में चले, और इसी में विरोध और टकराव दोनों आता है। तो रिफॉर्मेशन में जबरदस्त टकराव होता है। क्यों? क्योंकि समाज समाज के अंदर नहीं है वो रियलाइजेशन, समाज को उस गलती का एहसास नहीं जिसका एहसास आपने हमने कर लिया है। तो इसलिए रियलाइजेशन के बाद का जो स्टेज होता है रिफॉर्मेशन, वो टकराव का स्टेज होता है, तनाव का स्टेज होता है। इसलिए उसमें वायलेंस भी हमें देखने को मिलता है। और फिर जब समाज उस रिफॉर्मेशन के बाद वापस स्थापित होता है तो हम क्या कहते हैं? उस बदलाव को समाज में स्थापित करना समाज के अंदर रिहैबिलिटेशन है। तो जब बदलाव स्थापित हो जाता है, जब देश के एक वर्ग ने भारत में यह सपना देखा, यह ड्रीम देखा कि हम कहां फंसे हुए हैं, गुलामी में, रियलाइजेशन है, गुलामी से निकलने के लिए आंदोलन शुरू किया, रिफॉर्मेशन है, और अंततः हमने उस बदलाव के लिए आंदोलन किया, संघर्ष किया और उस बदलाव को स्थापित किया। तो समाज सुधार के यही 3 चरण हैं। इन्हीं 3 चरणों से गुजर के कोई भी समाज सुधार होता है, संस्कृति का सुधार होता है, देश और काल और परिस्थिति का बदलाव होता है, और इन्हीं चरणों से आंदोलन, आजादी, सभी कुछ हासिल किया जाता है। थैंक यू।